नमस्कार मित्रों। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में श्री वट सावित्री अमावस्या को बहुत ही महत्व दिया गया है। मित्रों, हर सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत का उपवास करती हैं। यह अत्यंत अक्षय फल को देने वाला उपवास माना जाता है। कोई भी स्त्री श्रद्धा भक्ति के साथ माता वट सावित्री पर अटूट विश्वास को रखते हुए भगवान सत्यवान और माता सावित्री का वट वृक्ष सहित अगर पूजन करते हैं तो इसका आपको कोटि कोटि फल प्राप्त होता है। मित्रों, जो नए जोड़े होते हैं, जिनकी नई शादी हुई होती है, अगर वह दिन ना भी सुझाएं तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, वह सीधे व्रत उठा सकती हैं। यदि जो लोग शादी के बाद किसी कारणवश उपवास नहीं उठा पाए हैं तो उन लोगों के लिए शास्त्र में विधान है कि वह योग्य ज्योतिषी के माध्यम से पति पत्नी दोनों का दिन सुझा के इस उपवास को करें। मित्रों, अमोघ फल को देने वाला है। हमारे सनातन व्यवस्था में पत्नी को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। लक्ष्मी से पत्नी की तुलना की जाती है। अगर मातृशक्ति अपने पति के निमित्त अगर वट सावित्री का व्रत करती हैं तो पति के असाध्य से असाध्य रोग दूर होते हैं, पति को दीर्घ आयु मिलती है। जैसा कि कथा आप सभी ने सुनी है, सत्यवान अल्पायु थे, उनके माता पिता की आंखें नहीं थी, बहुत विषम परिस्थितियां थी, तो माता सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। दोनों परस्पर बड़े ही मेल से रहते, बहुत कठिन मेहनत करके अपना परिवार चलाते। लेकिन सत्यवान अल्पायु थे, पेड़ से गिरे और मृत्यु हो गई। माता सावित्री नीचे लकड़ी बिन रही थी, पति को तड़पता और दम तोड़ता हुआ उन्होंने देखा, तो उन्होंने पति को अपने गोद में रख लिया और अनन्य भाव से भगवान की भक्ति की और अपने पति को कस के अपने दोनों बाहों में पकड़ के अपने गोद में सुलाया। जब यमराज आते हैं तो पहले यमराज के दूत आते हैं, बहुत प्रकार का उनके साथ वाद विवाद होता है, लेकिन माता सावित्री अपने पति का सर अपने हाथ से नहीं छोड़ती और नहीं देती है, और उनके तप के सामने वह फेल हो जाते हैं। इस प्रकार से लगातार यमदूत जब भयग्रस्त होकर यमराज के पास पहुँचे तो यमराज स्वयं आते हैं और सावित्री से कहते हैं कि वह हमारे जो एक नियम है सनातन, उसमें दखल न दें, क्योंकि मरे हुए का कभी फिर जीवित नहीं होते हैं, और जो जीवन में आया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी सावित्री माता नहीं मानती हैं और वह भगवान यमराज को अनेक प्रकार से भ्रमित करते हुए उनको डगमगा देती हैं। तो यमराज कई प्रकार से उनको सांत्वना देते हैं और उनके पति के प्राण ले चलते हैं, और सावित्री माता उनके पीछे जाती रहती है। जैसे यमराज को पता चलता है कि फिर आ रही है तो फिर वो किसी बहाने से उसको रोकते हैं और सावित्री फिर चलती है। तो इस प्रकार अंत में सावित्री माता ने कहा, अच्छा अगर आप नहीं ही मानते हैं तो मैं जाती हूँ और मैं आपको एक बार अपना प्रणाम करती हूँ। तो जैसे ही सावित्री ने प्रणाम किया तो यमराज अनायास भूल गए और उन्होंने सौभाग्यवती कह दिया। जैसे ही सौभाग्यवती कहा तो सावित्री माता अड़ गई। उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती तो आपने कहा है, अब मेरा पति तो आप ले जा रहे हो, मैं कैसे सौभाग्यवती हूँ और कैसे आपका जो ये वरदान है वो कैसे सफल होगा। तो यमराज बड़े सख्ते में आ गए। उन्होंने अंत में हार मान ली और सावित्री माता को उनके पति के प्राण वापस दे दिए और उनके शरीर में संचरण करके जो सत्यवान जी उठे। बोलिए सावित्री माता की जय। तो सावित्री माता ने अपने पति को जीवित कर दिया। तो मित्रों, तब से सत्यवान और सावित्री माता की पूजा होती है। चूँकि वो वट वृक्ष के नीचे बैठे थे तो इसलिए वट वृक्ष का या वट का पत्ता या वृक्ष के नीचे बैठ के महिलाएं, सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को करती हैं।
चूड़ी, चरेऊ, बिंदी, श्रृंगार का सामान, कच्चा नारियल, चंदन, पिठिया, धूप, दीप इत्यादि समस्त पूजा सामग्री। इसके साथ ब्लाउज़ का कपड़ा है, धोती, साड़ी है, ब्लाउज है, पाजेब हैं, चूड़ियाँ हैं और ये श्रृंगार का सामान है। ये माता सावित्री को चढ़ा के योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा, अन्न, वस्त्र का दान करती हैं। ऐसा और विधि सम्मत पूजन करवाती हैं। ऐसा करने से आपके जीवन के समस्त दुखों का अंत होगा और साथ में आपके पति दीर्घायु रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके घर में रिद्धि सिद्धि होगी, सुख संतान में वृद्धि होगी। मित्रों, कल को लेकर कई महिलाएं मुझसे पूछ रही हैं कि कल किन लोगों को सावित्री का व्रत जो है सूट है और किन लोगों को नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पंचांग मेरे हाथ में है। कल को जो है 1:41 से वृषभ राशि का चंद्रमा आ रहा है, तो वहाँ से तुला, कुंभ, मिथुन को अपैट हो जाएगा। लेकिन चूंकि अपैट बाद में लग रहा है, अपैट पहले नहीं है, अपैट बाद में लग रहा है, तो व्रत हम प्रारंभ पहले कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो उपवास होगा, इसमें तुला, कुंभ, मिथुन वालों को जो है बाद में अपैट लग रहा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि व्रत सुबह से प्रारंभ मान लिया जाता है, तो वो लोग भी ले सकते हैं। और दिन से मीन बिच्छे कर्क वालों को अपैट लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में मीन बिच्छे कर्क वालों को बाद में अपैट लग रहा है शाम से, तो वो भी सुबह व्रत ले सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मेघ सिंह धनु का चंद्रमा है कल सुबह, फिर दिन से वृक्ष कन्या मकर का लग रहा है, तो लगता हुआ अपैट वृक्ष कन्या मकर वालों को है, तो वृक्ष कन्या मकर वाले इस व्रत को न लें और बाकी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को का पाठ करें। श्री सत्यवान देवताभ्यो नमः, श्री सत्यवान देवताभ्यो नमः, माता सावित्री देवताभ्यो नमः, माता श्री सावित्री देव्ये नमः, माता श्री सावित्री देव्ये नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते रहें, विधि सम्मत पूजा करें, घर पर घी का दीपक जलाएं। अगर घर पर कर रहे हैं तो बट का पत्ता अपने घर पर ले आएँ, या फिर आपको एक पट्टा मिल जाता है बाज़ार में बनाया, उस पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यह व्रत बहुत ही फल देने वाला है और यह हमारे सनातन की व्यवस्था है, अतः इस व्रत को आप जरूर करें, क्योंकि यही व्रत जो है आजकल अनेक प्रकार के व्रतों को करने का होड़ है, लेकिन यह व्रत जो है हमारे शास्त्रों में विधि सम्मत इसका विधान दिया हुआ है। तो मैं कहूँगा कि इस व्रत को आप जरूर करें, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।